Hello, dear students. I'm Geeta Shoran, and today's our topic is Australian literature MCQs. And if you want to get this PDF of MCQs, you can contact me on my number 9163 55263. You can message me on this number, or after this, I'll provide you this PDF. एंड अगर आपको ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को अच्छे से पढ़ना है डिटेल से तो भी यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। और नेट की कोचिंग के लिए आपको क्लासेस चाहिए या EMRS या TGT PGT किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको लिटरेचर की क्लासेस चाहिए या ग्रामर की क्लासेस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MCQs। फर्स्ट MCQ हमारा है डेड मैन डांस इज़ वर्क बाय। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से मेरी वीडियोस में करवाया हुआ है बाय PPT, मतलब फुल कंटेंट उसमें है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा किसी भी एग्ज़ाम में। तो अगर आपको वीडियो चाहिए या आपको PDF चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। फर्स्ट है डेड मैन डांस इज़ वर्क बाय। डेड मैन डांस एक वर्क है जो किसका लिखा हुआ है? पीटर फिलिप कैरी का है, किम स्कॉट का है, तारा जून विंच का है, अनीता हेस का है। सो प्लीज़ गिव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको जो इसका आंसर लग रहा है। टेक 2 सेकेंड फॉर गिविंग आंसर। सो इसका सही आंसर है किम स्कॉट। आप पढ़ लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। Dead Man Dance is the third novel written by Australian author Kim Scott and it was first published in 2010। पिकेडोर के द्वारा ये पब्लिश की गई थी। ब्लूम्सबरी इन UK US कनाडा 2012 में UK US और कनाडा में ये पब्लिश हुई थी। एंड द बुक एक्सप्लोर्स द अर्ली कॉन्टैक्ट बिटवीन द एबोरिजिनल नूनगर पीपल, यूरोपियन सेटलर्स एंड अमेरिकन वेलर्स। अब ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियन कंट्रीज़ का कॉलोनी होने से पहले जो लोग वहाँ पर रहते थे उनको एबोरिजिनल लोग कहा गया है, इंडिजीनियस लोग भी उनको कहा जाता है। तो ये एबोरिजिनल टर्म आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पढ़ोगे तो ये टर्म आपको बार बार आपके सामने आएगी। और ये चीज़ें मैंने मेरी जो वीडियोज़ हैं, डिटेल्ड वीडियोज़ ऑन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। इन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर जो बैकग्राउंड है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का, उसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी हैं। सो यूरोपियन सेटलर्स, यूरोपियन लोग जहाँ जो वहाँ पर सेटल हुए थे उनके बारे में है ये। एंड अमेरिकन वेलर्स की इसमें कुछ स्टोरी बताई गई है। Then second question is Patrick White published 2 novels in 1950s giving the eras of pioneering and exploration in Australian history an epic, ironic and psychological dimension. The novel are Patrick White की दो नॉवल हैं जो 1950s में ये पब्लिश हुई थी और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री के बारे में ये हैं। और ये एक एपिक है, आयरोनिक एलिमेंट्स इसमें डाले गए हैं, साइकोलॉजिकल डायमेंशंस पर बात की गई है। तो वो दो नॉवल पैट्रिक वाइट की कौन सी हैं? टेक 2 सेकेंड। जिसने मेरी वीडियोस देख रखी है ना वो आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से वीडियोस में सब बातें समझा रखी हैं कि इसकी कौन सी नॉवल है, उसमें क्या है क्या नहीं है। तो इट विल बी ईजी फॉर देम। सो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए मुझे। व्हाट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड? I hope you have given your answer. So, A Prince of Leaves, The Tree of Man was the auntie's story.
अगर हम पैट्रिक वाइट की नॉवेल्स की बात करें जो 1950 में पब्लिश हुई थी, और जो ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की यहाँ पर बात कर रही है, तो वो दो नॉवल हैं, द ट्री ऑफ मैन एंड वॉस। वॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल रिटन बाय पैट्रिक वाइट। इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम्स में, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आया ही मिलेगा। सो द राइट आंसर इज बी एंड सी। Third question is, which Australian writer was accused for insulting Queen Elizabeth II by declining her invitation to meet her after winning Commonwealth Writers Prize? कौन से राइटर को क्वीन एलिजाबेथ टू की इंसल्ट के कारण डिक्लाइन कर दिया गया था मीट करने से, एंड उन्होंने कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ भी जीता हुआ है? तो वो राइटर कौन से थे? प्लीज़ गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। टेक 2 सेकेंड। So the writer was Peter Carey, and here is the explanation of it. इनको 1988 में फर्स्ट बुकर प्राइज़ मिला था इनकी नॉवल ऑस्कर एंड लुसिंडा के लिए, एंड इट इज़ वेरी फेमस नॉवल रिटन बाय पीटर कैरी। देन सेकेंड टाइम इनको बुकर प्राइज़ मिला था इनके वर्क ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैले गैंग, एंड पीटर कैरे वॉन माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड भी इनको मिला था। 3 बार इनको माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड भी मिला था, एंड ऑस्ट्रेलियाज़ नेक्स्ट कंटेंडर फॉर नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर, नोबल प्राइज़ भी इनको दिया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फर्स्ट नोवेल रिटन बाय पैट्रिक वाइट। पैट्रिक वाइट की लिखी हुई फर्स्ट नोवेल कौन सी थी? गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। So here is the answer. The first novel written by Patrick White was Happy Valley. Which of the Australian writer is considered to be an advocate for indigenous Australian literature and literacy through her writing for adults and children and her membership of boards and committees? कौन सी राइटर है जो एक एडवोकेट के रूप में कंसिडर्ड की जाती है इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में, एंड वो एडल्ट्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए लिखती हैं? तो वो कौन सी राइटर हैं? तारा जून विंच हैं, अनीता हेस, एलन मूरहेड एंड टिम विंटन। So the right answer is B, Anita Hayes. She was the Australian writer जिसको एडवोकेट के रूप में जाना जाता था ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में, एंड ये एडल्ट्स और चिल्ड्रंस के बारे में लिखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा डिटेल्स है। अनीता हेस एक एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, पोएट, कल्चरल एक्टिविस्ट, सोशल कमेंटेटर है, एंड हर फेमस पोइट्री इज़ आई एम नॉट रेसिस्ट। ये इनकी फेमस पोइट्री है, एंड हिज फेमस नॉन फिक्शन वर्क की अगर हम बात करें तो वो है ग्रोइंग अप अबोरिजिनल इन ऑस्ट्रेलिया, and her recent novel is Barbed Wire and Cherry Blossom 2016. Question number 6 है, there are 2 lists given below. Match the authors in list 1 with their nationality in list 2 by choosing the right option against the code. कौन सा राइटर कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है वो आपको बताना है।
सो द राइट आंसर इज सी। जैसा कि हमें सबको पता है, जो पैट्रिक वाइट हैं वो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के राइटर हैं। सो आपको चूज कैसे करना है ऑप्शन। हमें एक राइटर का पता है, पैट्रिक वाइट कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो आप ये देखिए कि पैट्रिक वाइट जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। किस ऑप्शन में ये है, 3 इस ऑप्शन में। तो 3 इन 2 ऑप्शन में है, ये तो वैसे ही कट गई, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गए। हमारे पास बच गए 2 ऑप्शन। अब इनमें से अगर हमें एक का और पता हो तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू गिव आंसर, ठीक है। फिर है सेकंड का है 4, जो नेदाइन गोर्डिमर है वो है साउथ अफ्रीका से। मार्गरेट एटवुड है, मार्गरेट एटवुड हैं कनाडा से। एंड कैरी हल्म है न्यूजीलैंड से। 4 का 2। देन है हमारा हु रोट 1977 नोवेल मंकी ग्रिप। मंकी ग्रिप एक नोवेल है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। केट ग्रैनविल, हेलेन गार्नर, रिचर्ड फ्लैंगन, क्रिस्टीना स्टीड। सो इट वॉज रिटन बाय हेलेन गार्नर। इट वॉज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रूंज लिटरेचर का ये फर्स्ट एग्जाम्पल माना जाता है इस नॉवल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी फर्स्ट नॉवल है जिसको ग्रूंज लिटरेचर की फर्स्ट नॉवल माना जाता है, तो वो है मंकी ग्रिप, हेलेन गार्नर के द्वारा लिखी हुई। अब ग्रूंज लिटरेचर का मतलब क्या होता है, जो लो क्लास सोसाइटी के ऊपर लिखा होता है। ऐसे लोग जो बिल्कुल लो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर जो नॉवल लिखी जाती है उसको ग्रूंज लिटरेचर कहा जाता है। इट वॉज एक्चुअली द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय एंड्रयू मैकेगन इन हिज नॉवल प्रेज, बट इट वॉज popularized by the Helen Garner in his novel Monkey Grip. And it was like Monkey Grip was also adopted in the movies. So इसके ऊपर फिल्म भी बनी है जो 1982 में सेम टाइटल से बनी हुई है। फिर है पैट्रिक वाइट्स क्लासिक वर्क वोस इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ। पैट्रिक वाइट की जो वोस नॉवल है वो किसकी स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। सो ये जो है वो जर्मन स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। राइट आंसर इज 3। हु रोट द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर इन 1961। किसने 1961 में हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर लिखी थी। गिव योर आंसर फास्ट। सो ये लिखी गई थी एच.एम. ग्रीन के द्वारा। एच.एम. ग्रीन ने लिखी थी 1961 में द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ स्टोलन जनरेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। स्टोलन जनरेशन का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस्ड करवाया था। गिव योर आंसर फास्ट। The Narrow Road to Deep North, Oscar and Lucinda, Banning from the Heart, none of the above. So the right answer is Banning from the Heart में स्टोलन जनरेशन को इंट्रोड्यूस्ड करवाया था, और वो किसने करवाया था, वो करवाया था किम स्कॉट ने। Banning from the Heart is a novel written by Kim Scott. Next question.
White Fella Jump Up work published in 2003 belongs to which genre? White Fella Jump Up कौन से जॉनर से बिलोंग करती है? ये नोवेल है, नोवेला है, एसे है या पोइट्री कलेक्शन है? So the right answer is it is essay. Then which novel of David Malouf has a character researching on birds? David Malouf की नोवेल में कौन सी नोवेल में एक ऐसा कैरेक्टर है जो बर्ड्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है? बेसिकली ही और शी इज़ अ स्कॉलर जो कि बर्ड्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो वो कौन सी नोवेल है जिसमें ऐसा कोई कैरेक्टर डेविड मेलूफ ने दिखाया हुआ है? First option is Blood Red, Sister Rose, An Imaginary Life, Remembering Babylon, Fly Away Peter. So Fly Away Peter में एक ऐसा कैरेक्टर है जो बर्ड्स के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। डेविड मेलूफ के जो नोवेल है फ्लाई अवे पीटर। Then identify which Aboriginal writer from Australia changed her name to Odogero Nonukal. ओडोगेरो नोन्यूकल अपना नाम किसने चेंज कर लिया था? कौन सा एबोरिजिनल राइटर था जिसने अपना नेम चेंज कर लिया था? गिव क्विक आंसर। कमेंट योर आंसर फास्ट। सो द राइट आंसर इज केथ वॉकर। केथ वॉकर एक ऐसे एबोरिजिनल राइटर थे जिन्होंने अपना नाम चेंज कर कर ओडोगेरो रखा था। देन ही वॉज एन एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, एजुकेटर हु कैंपेन फॉर एबोरिजिनल राइट्स के लिए ये लिखते थे। An important play by him is Odergo Bloodline to Country by Sam Watson. ये इनका important play है। Then है Matthew Bashaw's poem is the source of the title of a famous Australian novel. Which one? कौन सी famous Australian novel का जो है टाइटल मैथ्यू बैशो की पोएम से लिया गया है? बिनेंग, द नैरो रोड टू डीप नॉर्थ, द ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग, एन इमेजिनरी लाइफ। विच वन? गिव आंसर। सो द राइट आंसर इज द नैरो रोड टू डीप नॉर्थ। ये बुकर प्राइज विनिंग एक नॉवल है जिसका जो टाइटल है वो मैथ्यू बैशो की पोएम से लिया गया था। और ये जो नॉवल है वो रिचर्ड फ्लैंगन की लिखी हुई नॉवल है जिसका नाम है नैरो रोड द ट्रू हिस्ट्री ऑफ द नैरो रोड टू डीप नॉर्थ। ये जो नॉवल है ये लिखी गई है रिचर्ड फ्लैंगन की और इसका जो टाइटल है वो मैथ्यू बाशो की पोएम से लिया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई a work which is written by an Australian artist Sally Morgan, and that work is widely studied in public schools across New South Wales as part of an Aboriginal Studies program compulsory for all students. गिव आंसर। कौन सा ऐसा वर्क है जो कि एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट के द्वारा लिखा गया है, सैली मॉर्गन के द्वारा, और ये वर्क वाइडली स्टडी किया गया है स्कूल्स में या मतलब हर जगह यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि एक एबोरिजिनल राइटर के द्वारा लिखा गया है, एबोरिजिनल स्टडीज़ में आता है, तो वो कौन सा वर्क है?
The first option is the story of Jack McPhee, My Place, Mother and Daughter, Where is Gala? So, the right answer is My Place. My Place is an earlier work in indigenous and aboriginal writing. It was divided in three parts: Sally's story, Coruna's story, Mother and Daughter, the story of Daisy and Gladys Coruna. ये थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है and it is one of the aboriginal writing. Which novel of Thomas Kennelly is based on the life of Joan of Arc? थॉमस कैनले की कौन सी ऐसी नोवेल है जो जॉन ऑफ आर्क की लाइफ के ऊपर बेस्ड है? सो द राइट आंसर इज ब्लड रेड सिस्टर रोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एन ओरिजिनल poet laureate of Australia in 20th century. Identify an Aboriginal poet laureate of Australia in 20th century. 20th century के ऐसे राइटर जो पोइट लॉरिएट बने थे वो कौन से थे? तो वो थे जैक डेविस. सो आज के लिए इतना ही. कल हम और ऑस्ट्रेलियन राइटर्स के एमसीक्यूज़ करेंगे और 2-3 वीडियोस में हम ये कंप्लीट कर देंगे पूरा ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर. सो थैंक यू फॉर टुडे एंड आपको जो आंसर्स इनके लग रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में अगले और क्वेश्चन लेके आएंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस से ही हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है. सो अगर आपको क्लासेस भी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही दिया था. सो थैंक यू.